क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है ना उसको हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले मूल्य कितना दिया हुआ है? मूल्य 10 रुपये दिया हुआ है। 10 रुपये से करना है ना, तो जब भी मूल्य देता है तो हम क्या बताए हैं, आंसर जो आता है, आंसर लास्ट में, उसको 10 से गुना कर देते हैं और आंसर आ जाता है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है। फिर यहाँ पर नया चीज़ क्या दिया हुआ है कि 15,000 रुपया कुल लागत है ना। पेंट कराने की लागत 15,000 है, मतलब लागत 15,000 दिया हुआ है। एकदम ध्यान से इसको समझना है। देखिए जब भी कुल लागत रहेगा या कुल क्षेत्रफल, कोई भी चीज़ अगर कुल लगा कर दे देगा, ठीक है, लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, तो कुल यहाँ पर लिखते हैं और आंसर जो भी आता है उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ क्षेत्रफल है ना, कुल में हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और मूल्य जब भी रहता है तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल से हम लास्ट में गुना कर देते हैं, और कुल लागत अगर दिया रहेगा तो भागा कर देंगे क्षेत्रफल से, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, परिमाप, फर्श का परिमाप 250 मीटर है। तो यहाँ पर समझिए जो आयत होता है उसका फर्श क्या होता है, ये वाला होता है ना, नीचे वाला। तो फर्श का परिमाप दिया हुआ, फर्श कैसा, आयत, आयत का परिमाप, आयत लिखिए या फर्श लिखिए, बात एक ही है। कितना दिया है, 250 मीटर दिया है। और अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना में L प्लस बी होता है। यहाँ 250 लिख दिए, इसको आप 1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए बोल रहा है कि चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, है ना, क्या बोला है, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत। तो हम क्या बताए हैं, जब भी घनाभ में एक साइड कोई ना दिया रहे तो 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें क्या कीजिए, एक ठो LB को घटा दीजिए। अगर कोई एक साइड ना दिया रहे तो यहाँ पर क्या बोला है, चारों दीवार, 4 दीवार, तो एक ये वाला दीवार होगा, एक इधर वाला, एक उधर, एक इधर, मतलब 4 दीवार है तो छत को छोड़ देना है और ज़मीन को छोड़ देना है। मतलब 2 चीज़ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है, 2 से फिर माइनस करेंगे, 2 ठो LB से घटाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल दीवार का, 4 दीवार का क्षेत्रफल यहाँ लिखेगा, क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL में से 2 ठो LB को हम घटाएंगे, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2LB, 2 को इससे भी गुना करना है तो 2BH, इसको इससे गुना कीजिए, प्लस 2HL, ठीक है। 2 को इससे गुना किए, 2 को इससे गुना किए, 2 को इससे गुना किए, माइनस 2LB है। यहाँ ध्यान से समझिए, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में है 2LB, यहाँ पर है प्लस में 2LB, तो प्लस माइनस कट जाता है ना। यहाँ पर क्या बचा, 2BH प्लस 2HL बचा। अब देखिए दोनों में 2 है, दोनों में H है, तो 2H को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर में यहाँ पर क्या बचा, B, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर L, ठीक है। तो इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, बात एक ही है। H को इधर हम कर दिए 2, और यहाँ पर LB को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, H इंटू 2 इंटू L प्लस बी, तो H और 2L प्लस बी के जगह, ये देखो 2L प्लस बी के जगह 250 दिया है ना, इसलिए दिया था यहाँ बैठाने के लिए, तो 2L प्लस बी के जगह हम 250 बैठा देते हैं, तो ये क्षेत्रफल है। तो मूल्य दिया हुआ है ना, तो 4 दीवार का मूल्य पर पेंट कराने का मूल्य, ठीक है, कराने का मूल्य, ये वाला जो है ना, जो भी आंसर आया उसको 10 से गुना कर देंगे। मूल्य यहाँ पर बोला है ना 10, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कुल लागत यहाँ कितना दिया है, 15,000 दिया है ना, तो सिंपल सा है, यहाँ पर H यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला H, और हम क्या बोले थे, कुल लागत में जो आंसर आएगा
उससे भागा दे देना है क्षेत्रफल। कुल लागत 15,000 है और क्षेत्रफल चार दीवार पर पेंट कराने का लास्ट जो आंसर आता है वही क्षेत्रफल होता है ना। ये क्या है 250 और 10। एच को तो हम यहाँ लिख दिए क्या कि एच निकालना था। 250 गुना 10, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 5 से काटो, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और एगो ये वाला 0, फिर 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पर 6 आया एच का मान, तो हाइट यहाँ पर 6 निकला। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में सारा था तो ये भी मीटर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर कुल पेंट का क्षेत्रफल है ना, कुल पेंट यहाँ पर कितना दे दिया है, कुल पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर। हम बताए हैं ना, कुल जब भी दिया रहेगा तो कुल ऊपर में लिखेंगे, नीचे में जो भी आंसर आएगा उससे भागा कर देंगे, है ना, तो वही आंसर हो जाएगा। तो कुल यहाँ पर दे दिया है और आगे क्या दिया हुआ है, एल देखिए, एल लंबाई दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, बी क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एच कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। सब कुछ लिख लिए जो भी दिया था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है ना, तो एक ईंट का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं पहले, ईंट का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा। अब ईंटा जो है तो उसको तो हम चारों तरफ छयों तरफ पेंट कर सकते हैं ना, उसमें तो छत और फर्श वाला सिस्टम नहीं है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, 2L की जगह क्या दिया है, ये वाला दिया है 22.5, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, B कितना है 10, फिर यहाँ पर ये वाला प्लस, B कितना दिया हुआ 10, फिर यहाँ पर गुना है, H कितना है यहाँ पे 7.5 प्लस H कितना है 7.5, L कितना है 22.5। देखिए हम बताए हैं ना पॉइंट वाला कैसे गुना करते हैं, इसको 225 समझिए। ठीक है, 225 को जब भी हम 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, एक जीरो इसमें लग जाता है, 2 2 5 एक जीरो लग गया, गुना हो गया। तो यहाँ पर 2 2 5 एक ठो जीरो, और यहाँ पर पॉइंट अब गिनेंगे, पॉइंट कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, प्लस उसी तरह 75 को 10 से गुना करेंगे, 75 को 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, है ना, सॉरी 75 में एगो जीरो आ जाएगा, 75 में एगो जीरो आ जाएगा, तो 75 में एक तो जीरो आ गया। अब पॉइंट देखेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, प्लस अब 75 को 225 से गुना करेंगे तो 225 को 75 से गुना करेंगे, तो 25 5 7 में 2 5 9 10 11 2 हाथ में 1 5 9 10 11 7 25 5 7 में 3 7 14 7 7 में 1 7 15, यहाँ पर 5 7 8 6 1, ठीक है 16875, 16875। अब देखिए यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक हो गया तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 2 2 5 है प्लस 75 है प्लस 168.75 है, इसको जोड़िए पहले, 225 को 75 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 168.75। देखिए अब ये दोनों को जोड़ना है ना, तो इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है, तो जिसमें पॉइंट है उसको देखिए कितना के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 जीरो हम खुद से बैठा देंगे, जोड़ने का ये मेथड होता है। ठीक है, अब जोड़िए 300.00 है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी जीरो बैठाएंगे तो कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें 168 है, इधर 75 है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं ना, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 6 और 4, तो यहाँ पर 2, यहाँ 4 6 8.75। अब इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 जीरो हाथ में 1 7 दूनी 14 15 5 हाथ में 1 8 दूनी 16 17 7 हाथ में 1 6 दूनी 12 13 3 हाथ में 1 7 दूना 8 1 9, इतना आया। 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान में रखिए ये वाला क्या है सेंटीमीटर में है ना, तो ये आंसर क्या है, क्षेत्रफल क्या आता है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ सेंटीमीटर 2 ठो है। देखिए अब इसको हमको मीटर में बदलना है, अगर 7 3 2 को
सेंटीमीटर है तो इसको हमको मीटर में बदलना रहेगा, तो क्या करेंगे, बताए थे ना 2 अंक इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर से गिनकर 1 2, तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा दिए तो ये मीटर बन गया, है ना। अब यहाँ पर 1 ठो सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर 2 ठो है, तो 2 ठो है तो 2 का डबल 4 अंक के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना, अब ये वाला पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 ही अंक आ रहा है तो एगो 0 अपने से बैठाएंगे, और यहाँ देखो 4 अंक हो गया ना इधर से, और ये 50, यहाँ से गिने 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंक के बाद लगाएं, क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 ठो सेंटीमीटर था, अगर 1 सेंटीमीटर को बदलना रहता तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दिए। ये यहाँ पर हो गया क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। और जब हम बताए हैं ना कुल जब भी दिया रहे कुल, तो ये वाला कुल को ऊपर लिखेंगे और जो आंसर आएगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर ईंटों की संख्या लिखोगे आप, ईंटों की संख्या मतलब कितना ईंट पर हम पेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखो कुल पेंट बट्टा में ये वाला एक ईंट का क्षेत्रफल। तो कुल पेंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9.375, 9.375, और एक ईंट का क्षेत्रफल हम ये वाला निकाले हैं 0.09375, ठीक है, और 0 भी है। तो अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, 3 0 आएगा, 1 2 3, 1 पर 3 0 आता है ना, 3 अंक के बाद पॉइंट है। तो अब इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 6 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 पर आएगा 6 0। यहाँ पर समझ में आया ना, यहाँ पर नीचे में जब हम पॉइंट हटाएंगे तो वो वाला ऊपर में जाएगा, और ऊपर में पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला नीचे में जाएगा। अब जो काटना है काटिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 0 0 काट रहा है, इससे ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। टोटल अब बचा क्या, 9375, 9375 गुना 100, और यहाँ पर 9375 केवल है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम सेम है ना, तो इससे ये कट गया, बचा क्या 100। तो यही 100 ईंट पर हम इतना पेंट से पेंट कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।